ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल फ्लैट की डेफिनेशन एंड रेजिडेंशियल प्लॉट की डेफिनेशन को लेकर। चूँकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है इसको लगभग 3 साल हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग ये वाली नोटिफिकेशन निकाली थी एंड 31 जनवरी 2019 को, एंड उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट था इसको इशू करना था अकॉर्डिंगली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 साल गुजरने के बाद भी हमें रूरल इंडिया के अंदर देखने को मिला कि बहुत सी ऐसी जो टर्म्स हैं जो इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखी गई हैं उसको कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा मिस इंटरप्रेट किया गया, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से जो सर्टिफिकेट था डिज़र्विंग कैंडिडेट को डिनाई कर दिया गया। एंड इट वाज ए सीरियस प्रॉब्लम। जब हमने ये चीज़ हमारे नोटिस में आई तो हमने डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके खुद बताएं कि रेजिडेंशियल फ्लैट जो इस नोटिफिकेशन के अंदर या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है एंड रेजिडेंशियल प्लॉट जो इस पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो थैंकफुली डिप्टी सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हैं उन्होंने यहाँ पे इस इशू को एड्रेस किया एंड उन्होंने जहाँ पे मेंशन किया फ्लैट्स के बारे में कि फ़्लैट जनरली हम उस कंटेक्स्ट में बात करते हैं जब हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा फैमिली रहती हैं। मतलब ये कि फ्लैट्स जनरली उन अपार्टमेंट्स को कहा जाता है जो अपार्टमेंट एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होते हैं। ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं नॉर्मली ये बड़ी सिटीज़ में या बड़े शहरों में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के द्वारा बनाई जाती हैं या फिर गवर्नमेंट इनको बनाती है एंड उसके बाद जो है लोगों को सेल करती है। तो ये जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ये किसी एक पर्सन की नहीं होती बल्कि इसके अंदर बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं 100, 200, 300 फैमिलीज़ रहती हैं। तो उसके अंदर अगर किसी का कोई रूम होगा, कोई अपार्टमेंट होगा तो उसको फ्लैट कंसीडर किया जाएगा। एंड जब एक इशूइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करेगी तो वो देखेगी कि जो इसका अपार्टमेंट है, इसका फ्लैट है, ये कहीं जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा तो इसका एरिया नहीं। रिमेंबर कि जब इसका वो एरिया चेक करता है उसके लिए जो एक्सटर्नल दीवारों के नीचे उसका एरिया आता है उसको कंसीडर नहीं करता। अब वहीं पे जो जहाँ पे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट टर्म थी रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो रेजिडेंशियल प्लॉट को जहाँ पे जो है एसपी ये जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं इन्होंने लिखा है कि प्लॉट्स जो हैं वो लैंड पे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे बाकी जो मकान हैं या शेल्टर्स हैं या कोठे हैं जो ऑलरेडी आइसोलेटेड हैं, ज़मीन पे हैं, तो उनको प्लॉट की डेफिनेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो प्लॉट का जहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर कि इसका जो एरिया है वो 1800 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। तो जहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि मकान कच्चा हो या पक्का हो, या उसके 1 फ्लोर हो या 2 फ्लोर हों, चाहे जितने भी फ्लोर हों, कच्चा हो या पक्का हो, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। सिर्फ यही चीज़ देखी जाएगी कि उस मकान का जो बिल्ट ऑन एरिया है वो कितना है। मैं इस टेक्स्ट को फिर से आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और कोई भी जो कन्फ्यूजन है बाद में ना रहे, जिसकी वजह से जो पब्लिक के जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के राइट्स हैं उनको डिनाई किया जाए। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ एंड आपके लिए एक बार फिर से मैं रीड करता हूँ कि क्या लिखा है डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने। जहाँ पे लिखा है इन्होंने, फ्लैट्स आर जनरली रेफर्ड in the context of multi-storied buildings where more than one family that's important is accommodated। एंड वहीं पे फुल स्टॉप के बाद इन्होंने लिखा है प्लॉट्स आर ऑन लैंड। प्लॉट्स जो हैं वो लैंड पे कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी रिगार्डिंग फ्लैट एंड प्लॉट, आई होप कि आपको क्लियर होगी। पहले जो नॉर्मली हम देखते हैं वो फ्लैट की डेफिनेशन ऐसे बताई जाती थी कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर लोग रहते हैं, चाहे वो शेल्टर है, वो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट है, या अकेला कोई घर है, या कोई घर के अंदर रहता है, या कोई टेंट के अंदर रहता है, तो सबको फ्लैट बोला जाता था। बट इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि उनको फ्लैट नहीं बोलेंगे। फ्लैट सिर्फ एक पर्टिकुलर ही जो एरिया के अंदर जो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ही यूज़ किया जाता है, और वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है कि एक जब
जब मल्टीप्लेक्स होता है आपका, या जब एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है उसके अंदर अगर आपका कोई अपार्टमेंट है तो उसको ही फ्लैट कहा जाएगा। नाउ जो बाकी मकान हैं, जो बाकी घर हैं लोगों के, उनको प्लाट बोला जाएगा। ठीक है, तो पहले ऐसा बताया जा रहा था कि जो प्लाट हैं, प्लाट हम आंगन को कहते हैं, कोर्ट यार्ड को कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस डेफिनेशन से क्लियर हो चुका है। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें जो है नीचे लिख सकते हैं। वी विल मेक श्योर कि आपको एक ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए हम जो है चेक करके आपको रिप्लाई करें। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।